हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधानवाद की समस्याएं और उनका निराकरण। संविधानवाद से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि संविधानवाद किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, क्या किसी देश में सिर्फ संविधान का होना संविधानवाद है। चर्चा के दौरान हम लोगों ने बात किया कि संविधानवाद एक विचारधारा है जो यह कहता है कि एक देश का संविधान होना चाहिए लेकिन कुछ मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। वो कौन कौन से मूल्य हैं बात करेंगे अभी हम लोग। और उस संविधान के अधीन जो है तहत जो है एक सरकार का गठन हुआ हो, एक संवैधानिक सरकार वहाँ हो, और साथ ही जो है वह सरकार उस संविधान के अधीन रहकर उसमें लिखित जो नियम है, जो विधि है, उसी के अनुसार जो है शासन प्रशासन का काम करे, तो वहाँ संविधानवाद होगा। मूल्य की बात करें तो मूल्य था लोकतंत्र होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, सामाजिक और लैंगिक न्याय होनी चाहिए, तटस्थ नौकरशाही होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी एक ही हाथों में सत्ता जो है नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम तरह के मूल्यों को लेकर हम लोगों ने बात किया। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए, मान लीजिए कि राज्य ए है और राज्य बी है। यहां दोनों राज्यों में संविधान है, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। संवैधानिक सरकार भी है, सरकार भी है, और वहां का शासन जो है संविधान के अधीन ही होता है। संविधान के अधीन शासन होता है। कि राज्य ए में जो है वो वहां के संविधान में वो जो मूल्य की बात हो रही है वो मूल्य नहीं है, और राज्य बी में बात करें तो मूल्य हैं जो स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, विधि का शासन है, सामाजिक और लैंगिक न्याय है, तटस्थ नौकरशाही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, निष्पक्ष चुनाव है। तमाम तरह के मूल्य राज्य ए के संविधान में नहीं है, राज्य बी के संविधान में है। तो यहां जो है राज्य ए में संविधानवाद नहीं होगा और राज्य बी में संविधानवाद होगा। सिर्फ संविधान के अधीन शासन करना, सरकार बनाना संविधानवाद नहीं है। उस संविधान में वो मूल्य होने चाहिए। ये आप क्लियर थे, ठीक है। अब जो है यहां हम लोग जो बात करने वाले हैं, मुख्य रूप से हमारी बात होने वाली है कि संविधानवाद की समस्याएं क्या है, फिर हम निराकरण की भी बात करेंगे। संविधानवाद की समस्याएं। कई सारी समस्याएं हैं संविधानवाद की। पहली समस्या है युद्ध और तनाव का वातावरण। युद्ध और तनाव का वातावरण, राज्यों के बीच युद्ध और तनाव का वातावरण जो है संविधानवाद की एक प्रमुख समस्या है। युद्ध के समय या राज्यों के बीच तनाव के वातावरण माहौल के समय जो है जो शासन तंत्र है वो अपनी शक्तियों को और ज्यादा मजबूती से प्रयोग करने लगते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि यदि कहीं युद्ध हो रहा है या युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो वहां संविधानवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन हाँ वहां शिथिल जरूर हो जाता है, शिथिल रूप में दिखाई देता है। तो यह जो है एक संविधानवाद की समस्या है। दूसरी समस्या है बाबू निरंकुशतावाद। संविधानवाद की समस्या के रूप में निरंकुशवादी प्रवृत्तियां जो है अक्सरता फन उठाए रहती है। ये कई रूपों और कई नामों की हो सकती हैं, जैसे कि मजदूरों का अलगाववाद, फाशीवाद, नाजीवाद, सैनिक शासन। ये विविध रूप हैं निरंकुशतावाद के। और इनका संविधानवाद से कोई लेना देना नहीं है।
कभी कभी जनता भी उग्र हो जाती है और शासन तंत्र को अपने हाथों में लेने का प्रयास करती है। तो निरंकुशतावाद भी जो है संविधानवाद की एक समस्या है। तीसरी समस्या इसका है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के पास अत्यधिक कार्यभार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास बहुत अधिक काम रहता है। उन कामों को ससमय वह पूरा नहीं कर पाती है, जिससे जनता में जो है असंतोष उत्पन्न हो जाता है और इस स्थिति में जो है संविधानवाद के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो भी केंद्रीय संस्थाएं हैं वो कुछ ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर देती है, उनको ऐसी शक्तियां दे देती है जो संविधानवाद के खिलाफ होती है, क्योंकि काम को तो करवाना है। तो कुछ इस तरह से अधिकारियों को नियुक्त कर देना, उनको शक्तियां प्रदान कर देना संविधानवाद के खिलाफ होता है। तो यह भी जो है संविधानवाद की एक समस्या है। अगली समस्या जो 4 नंबर है वो है जनता की आर्थिक सामाजिक असंतुष्टि। यदि जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से जनता असंतुष्ट है तो फिर जो है संविधानवाद के लिए समस्या हो सकती है। यदि संविधानवाद को एक लंबे अरसे तक या मजबूती से हम वहां स्थापित करना चाहते हैं तो आर्थिक, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से लोगों को तो न्याय देना ही होगा। लोगों के अंदर जो है संतुष्टि होनी ही चाहिए उसको लेकर। और यदि कोई सरकार जो है आर्थिक और सामाजिक समानता को स्थापित नहीं कर पाती है, लोगों के अंदर जो है अर्थव्यवस्था को लेकर या आर्थिक स्थिति को लेकर जो है असंतोष की भावना है, सामाजिक रूप से समता स्थापित यदि कोई सरकार नहीं कर पा रही है तो फिर जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी संविधानवाद के लिए। ठीक है, फिर जो है इसकी अगली समस्या की बात करें हम लोग तो है विभिन्न वर्गों द्वारा संवैधानिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग। विभिन्न वर्गों द्वारा संवैधानिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग। संविधानवाद के लिए जो है संविधानवाद में लोगों के अंदर, लोगों को ये शक्ति मिली होती है, लोगों को ये स्वतंत्रता मिली होती है कि उस सरकार का विरोध कर सकते हैं, उसकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इस पावर का, इस शक्ति का जो है दुरुपयोग करते हैं, सही अर्थ में या सही काम के लिए जो है अपनी इस शक्ति का भी प्रयोग नहीं करते। फिर जो है ये संविधानवाद के लिए एक समस्या के रूप में सामने दिखाई देती है। यदि सरकार कमजोर हो तो बहुत बड़ी समस्या ये सामने प्रकट होती है। तो यहाँ पे सरकार का मजबूत होना भी जरूरी हो जाता है ना। लेकिन यहाँ लोगों को समझना चाहिए कि लोगों के भी अपनी सीमाएं हैं, उस सीमाओं के अंतर्गत ही रहकर जो है उनको अपने इस शक्ति का, स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे जो है वह संविधानवाद के अस्थायी स्थगन से उत्पन्न समस्या। कभी कभी देश में ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अस्थायी रूप से संविधानवाद को स्थगित करना होता है। कुछ ऐसे जो है देश के अंदर कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उग्र रूप से जन आंदोलन दिखाई देने लगते हैं कि सरकार को जो है
संविधानवाद को अस्थायी रूप से स्थगित करना होता है। भारत के संविधान में आपातकाल जैसी स्थिति की बात की गई है। ये भी देखा गया है कि अस्थायी स्थगन जो है स्थायी स्थगन के रूप में भी दिखाई देता है। तो यह भी जो है संविधानवाद की एक समस्या ही है, ये ध्यान रखना है। फिर जो है अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी। अधिकारियों की नियुक्ति जो है संविधानवाद को स्थापित करने के लिए की जाती है। देश में जो है एक अच्छे से शासन व्यवस्था चल सके, इसके लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब ये अधिकारी जो है, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करने लगते हैं, तो फिर एक संविधानवाद के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो अधिकारी तंत्र भी जो है ये संविधानवाद की समस्या, ठीक है। फिर है लोकतांत्रिक और संविधानवादी परंपराओं का अभाव। यदि जो है किसी राज्य की जनता के अंतर्गत जो है रूढ़िवाद या सामंतवाद अत्यधिक मात्रा में हो, वहाँ लोकतांत्रिक और संविधानवादी परंपराओं का अभाव दिखाई देता हो, तो ऐसी स्थिति में जो है संविधानवाद की एक समस्या नजर आती है। लोग जो है अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे को जो है कुचल देना चाहते हैं। विगत कई वर्षों में जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा के खाप पंचायतों द्वारा दिए गए फैसले रहे हैं, ये इसी के उदाहरण रहे हैं। उन लोगों ने जो है भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त तमाम तरह की जो स्वतंत्रता, समानता के अधिकार हैं, जीवन जीने का जो अधिकार है, उस सब को जो है हाशिए पे रखते हुए अपने रूढ़िवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको दिखाने का, प्रदर्शित करने का काम किया। तो यह भी जो है एक समस्या के रूप में, संविधानवाद की समस्या के रूप में लोकतांत्रिक और संविधानवादी परंपराओं का अभाव भी जो है ये दिखाई देता है। ये परंपराओं के रूप में शामिल हो जाए, संविधानवाद जो है वह मजबूती से स्थापित हो जाए, है ना। उसके बाद से जन संचार के साधनों पर नियंत्रण। जो जन संचार के साधन हैं, जिसके द्वारा जो है सूचनाएं लोगों तक पहुंचती है, उस पर यदि कोई सरकार नियंत्रण स्थापित कर लेती है, तो जो चाहेगी वही वो मीडिया दिखाएंगे। यदि किसी मीडिया को, किसी न्यूज़ चैनल को सरकार जो है एक अच्छी खासी राशि देती हो, या कोई बहुत बड़ा व्यवसायी जो है उसके प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देता हो, तो क्या वो कभी उसका विरोध करेंगी? नहीं कर सकती। और इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में जो है जो संविधानवाद है वह विकट परिस्थिति में चला जाता है। तो यह भी एक समस्या है कि जो भी जो है जनसंचार के साधन है उस पर नियंत्रण नहीं होना, ठीक है। उसके बाद से अगली समस्या है दबाव समूह। दबाव समूह, किसी किसी देश के दबाव समूह इतने ज्यादा प्रभावी होते हैं कि उस देश की सरकार को उन्हीं के अधीन रह के काम करना पड़ता है। वे जो चाहते हैं वैसे ही जो है फैसले उनको लेने पड़ते हैं, उस तरह के कार्य को संचालित करना पड़ता है। तो यह भी जो है संविधानवाद की एक समस्या है, दबाव समूह भी। फिर जो है आगे गरीबी, निरक्षरता और अंधविश्वास। गरीबी, निरक्षरता और अंधविश्वास। यदि जो है किस देश के लोग गरीब हों, निरक्षर हों, तो अपनी शक्तियों को तो समझ ही नहीं पाते। अंधविश्वासी हों तो उनको लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ घटित हो रहा है वो किसी अलौकिक शक्ति के बदौलत हो रहा है। और ऐसी स्थिति में संविधानवाद सफल हो पाना संभव नहीं दिखाई देता है। तो लोगों को शिक्षित करना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकालना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी हो जाता है।
नहीं तो उनके साथ अच्छा हो तो भी समझे कि, या जैसे मान लीजिए किसी देश में लोग गरीब हैं, या भारत की ही हम बात करते हैं, आज़ादी का एक लंबा अरसा समय हो गया, इन 75-76 सालों में क्या हुआ? क्या देश की गरीबी खत्म हो गई? क्या आज भी लोग भूखे नहीं सोते हैं? आज भी जो है बहुत बड़ी आबादी जो है आर्थिक रूप से परेशान है, फिर भी लोग क्या समझते हैं? ईश्वर ने हमें गरीब बनाया है या ईश्वर ने उसे अमीर बनाया है, सिस्टम ने हमें गरीब बनाया है, ये नहीं समझ पाते हैं। सरकार की नीति जो है हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने लायक नहीं है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यदि कहीं लोग अशिक्षित हों, अभी अंधविश्वासी हों, गरीब हों, तो भी जो है वहां पे संविधानवाद जो है वास्तविक स्तर पर नहीं दिखाई देता है। यह भी संविधानवाद की क्या है? एक समस्या है। और एक और समस्या की बात करते हैं जिसको कहते हैं व्यक्ति पूजा। व्यक्ति पूजा विकासशील देशों में अक्सरता यह दिखाई देता है, व्यक्ति पूजा की भावना। लोग जो है नायक बना लेते हैं किसी को, नायक पूजा। और इस स्थिति में किसी किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा वो अपना सब कुछ मानने लगते हैं कि वह व्यक्ति कोई ना कोई चमत्कार करने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है उसके द्वारा, या विधायिका जो है, कार्यपालिका जो है, उसकी पिछलग्गू बन जाती है। इस तरह की स्थिति जो है उसके करिश्माई व्यक्तित्व के कारण या जनसाधारण के पसंद के कारण होता है। जैसे जो है भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय या इंदिरा गांधी के समय ऐसी स्थिति दिखाई दी। या वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी को लेकर जो भारत के लोगों के अंदर जो दीवानगी है, तो यह नायक पूजा, व्यक्ति पूजा की जो है परंपरा विकासशील देशों में दिखाई देती है। या आप जो है सोवियत संघ में लेनिन की बात जानेंगे, चीन में माओ की बात। तो यह भी जो है संविधानवाद के लिए क्या है? समस्या है। तो संविधानवाद की विभिन्न प्रकार की समस्याओं पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब इसको मैं क्लीन करता हूं। अब हम लोग जो है इसके निराकरण की बात करेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं संविधानवाद की जो समस्याएं हैं इनका क्या जो है निराकरण हो सकता है। संविधानवाद की समस्याओं का निराकरण, है ना? तो पहले याद रखना है आपको, सामर्थ्यवान लेकिन मर्यादित शासन। सामर्थ्यवाद लेकिन मर्यादित शासन होना चाहिए, मजबूत सरकार होनी चाहिए संविधानवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए, ताकि जो है जो भी विभिन्न वर्ग अपने संवैधानिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग कर रहे हैं उसका दमन किया जा सके। लेकिन मर्यादित होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वह निरंकुशता की ओर बढ़ने लगे, वह मनमानी करने लगे, विधि के अधीन रहकर ही शासन प्रशासन का काम करे। ऐसा होना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने का उसका प्रयास हो, उस तरह की सरकार होनी चाहिए। तो एक मजबूत यानी सामर्थ्यवान लेकिन मर्यादित शासन होना चाहिए। ठीक है, ये होगा। दूसरा जो है शक्तियों का विभाजन, नियंत्रण, संतुलन एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन करके, शक्तियों को बांटकर, उसको नियंत्रित करके, अनियंत्रित नहीं करके, एक सीमित शक्ति प्रदान करके जो है फिर जो है संतुलन स्थापित करके और सत्ता का विकेंद्रीकरण करके संविधानवाद की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। सब सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, एक ही हाथ में जो है सारी चीजें निहित नहीं होनी चाहिए, सारी शक्तियां निहित नहीं होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत रूप में दिखाई देना चाहिए। तब जाके है जो संविधानवाद को वहां मजबूती से बहाल किया जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका व
न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। स्वतंत्र न्यायपालिका, वहां की न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए और उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि सरकार के द्वारा किए गए कृत्यों को फिर से वो देख सके, उसका अवलोकन कर सके और विधि सम्मत जो है फैसला दे सके, बातें रख सके। तो ये होना चाहिए, वहां न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, फिर जो है संविधानवाद की समस्या का निराकरण हो जाएगा। अगला होना चाहिए क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति। सिर्फ जो है भाषणों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात नहीं होनी चाहिए, जमीनी स्तर पे भी होना चाहिए और लोगों के बीच जो है सामाजिक आर्थिक जो है न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए, है ना। यानी उनकी आर्थिक समस्याएं और सामाजिक जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होना चाहिए, तो जाके जो है संविधानवाद सफल हो सकता है। राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार। संविधान वाद जो है एक गतिशील व्यवस्था है तथा आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक व्यवस्था में सुधार अपेक्षित दिखाई दे रहा है। तो कुछ सुधार करके हम संविधानवाद को और मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। व्यवस्थापिका जो है उसकी सदस्य संख्या को कम कर देनी चाहिए हमें। जो भी प्रशासनिक और न्यायिक कार्य है उसका सही से अवलोकन करना चाहिए, उसको जो है और इन्हेंसमेंट करने की ज़रूरत है, अनावश्यक चीज़ों को वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। जो भी विधानसभा या लोकसभा सदस्य हैं यानी जो राजनेतागण हैं उनकी योग्यताएं निश्चित होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुधार करके भी जो है हम संविधानवाद की समस्या को निराकृत उसका समाधान कर सकते हैं, उसकी समस्या का निदान कर सकते हैं। ठीक। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावशाली बनाना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावशाली बनाकर जो है संविधानवाद को हम मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को और मजबूत करने का हमें काम करना चाहिए, ताकि जो है यदि दो या अधिक राज्यों के बीच कभी युद्ध या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से निदान किया जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसको मजबूती प्रदान करके प्रभावशाली बनाकर जो है संविधानवाद को स्थापित करने का काम किया जा सकता है, उसको मजबूत करने का काम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि संविधानवाद की क्या क्या समस्याएं हैं और उसका निराकरण किसे किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।